हेलो बंक्स लवर, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं वी मीट अगेन का नेक्स्ट पार्ट। स्टोरी शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। और हाँ, प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वी मीट अगेन का नेक्स्ट पार्ट। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि यंगजी विंग के अपार्टमेंट में आ गई थी और विंग को प्रपोज कर लिया था। उसके बाद तो यंगजी के ऊपर बहुत बड़ा बम ब्लास्ट हुआ था, जिस वजह से यंगजी का पूरा दिल और दिमाग दोनों हिल चुका था। और बांगसन और वीजान अपने स्कूल के लिए जा रहे थे, लेकिन उनकी बस मिस हो गई थी, जिस वजह से उन्होंने यंगजी से लिफ्ट मांगी थी। यंगजी बांगसन और वीजान को सीधे लैंड मैंशन में ले गई थी। अब देखते हैं आगे। विंग और वांगजी अब अपार्टमेंट में अकेले रह गए थे। विंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें अपने जॉब पर नहीं जाना है। वांगजी कहता है, इस फेस के साथ तो मैं बिल्कुल नहीं जाने वाला, आज मैंने छुट्टी ले ली है। विंग जब वांगजी की यह बात सुनता है तो वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, तो तुम अपने घर तो जाने वाले हो ना। वांगजी सीधे ना में अपनी गर्दन हिला देता है और कहता है, बिल्कुल नहीं, आज मैं यहीं रहने वाला हूँ और मैं तुम्हें भी तुम्हारे हॉस्पिटल नहीं जाने दूंगा। ऐसा कहकर वांगजी विंग का हाथ पकड़ता है और उसे काउच पर लेकर आ जाता है और उसे बैठा देता है और उसके पास खुद भी बैठ जाता है और विंग की आंखों में देखते हुए कहता है, विंग, मुझे बांगसन और वीजान के बारे में जानना है। उनके पैदा होने से लेकर उनके बड़े होने तक मैं उनके साथ नहीं था, लेकिन मुझे उनकी छोटी बड़ी हर बात जानना है। विंग जब यह सुनता है तो मुस्कुरा देता है और कहता है, रुको, अभी मैं आता हूँ। ऐसा कहकर विंग काउच से उठ जाता है और सीधे अपने रूम में जाता है और वहाँ से एक फ़ोटो एल्बम लेकर वांगजी के पास आता है और कहता है, इसमें वो सारी यादें हैं जिन्हें तुमने मिस कर दिया। ऐसा कहकर वह एल्बम वांगजी को दिखाने लगता है। वांगजी जब उस एल्बम को खोलकर देखता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसमें विंग के प्रेगनेंसी से लेकर विंग के डिलीवरी होने तक की पिक्स थी। पिक्स को वांगजी हाथ लगाकर छूता है और विंग की तरफ देखता है और कहता है, मैंने बहुत कुछ मिस कर दिया। विंग हाँ में अपना सर हिलाता है। विंग की भी आंखों में हल्के हल्के आंसू थे। वांगजी कहता है, मैं ही इडियट था। अगर मैं उस समय तुम्हें रिजेक्ट करके नहीं जाता तो ये खुशियाँ मुझे तभी मिल चुकी होती। फिर वह विंग की तरफ देखता है और कहता है, इसमें सारी गलती तुम्हारी है विंग। तुम मुझे पहले प्रपोज ना करके मुझे ये बता देते कि तुम प्रेग्नेंट हो तो कितना अच्छा होता। हम दोनों के बीच में वो दूरियां आती ही नहीं। विंग गुस्से से वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, तुमने बोलने का मौका दिया था मुझे, तुम तो बस गुस्सा ही करे जा रहे थे। उस समय मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, और अगर मैं तुम्हें अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताता, पता नहीं तुम कैसे रिएक्ट करते। पहले ही तुम कह रहे थे कि तुम जब मुझे देखते हो तो डिस्कनेक्ट फील होता है, तो बताओ उस समय मैं तुम्हें बता सकता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। वांगजी जब विंग की ये बात सुनता है तो जल्दी से अपने घुटनों पर बैठ जाता है और विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, विंग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं सचमुच बहुत गधा था जो तुम्हारी बातें ध्यान से नहीं सुन पाया, लेकिन मैं वादा करता हूँ अब तुम्हारा साथ मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा। विंग जल्दी से वांगजी का हाथ पकड़ता है, उसे फिर से काउच पर बैठा देता है और उसे हक कर लेता है और कहता है, हाँ, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। अगर मैंने तुम्हें माफ़ नहीं किया होता तो कल मैं तुम्हें अपने आप को टच करने देता। जब वांगजी यह सुनता है तो मुस्कुरा देता है और विंग की आंखों में देखने लगता है और कहता है, विंग, एक बात पूछूं। विंग हाँ में अपना सर हिलाता है और कहता है, हाँ पूछो। वांगजी अपनी उंगलियों से खेलने लगता है और विंग की तरफ देखता है और कहता है, क्या तुम फिर से प्रेग्नेंट हो सकते हो। विंग हैरानी से वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। वांगजी कहता है, क्या तुम मुझे फिर से एक बेबी दे सकते हो। बांगसन और वीजान बड़े हो चुके हैं, मैंने तो उनका बचपन देखा ही नहीं, लेकिन इस बार इस बेबी का बचपन देखना चाहता हूँ। विंग जब यह सुनता है तो इमोशनल हो जाता है और वांगजी की आंखों में देखने लगता है और कहता है, हाँ, मैं फिर से प्रेग्नेंट हो सकता हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा ही जल्दी कर रहे हो बच्चे के बारे में। पहले तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी, फिर हम बच्चे के बारे में सोचेंगे। वांगजी मुस्कुरा देता है और कहता है, हाँ, मैं बहुत जल्द ही अपनी फैमिली से तुम्हारे बारे में बात करूँगा। मुझे मेरी मॉम और अंकल से बात करना होगा। गगा मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं, मैंने उन्हें पहले ही बता दिया था तुम्हारे बारे में। विंग जब ये सुनता है तो हैरान हो जाता है और कहता है, क्या तुमने अपने बड़े भाई को बता दिया था। वांगजी हाँ में अपना सर हिलाता है। इसके बाद विंग और वांगजी बात करने लगते हैं। विंग वांगजी को बांगसन और वीजान के बचपन की सारी बातें बताता है और उनकी शैतानियों को भी बताता है। वांगजी विंग की बात सुनकर मुस्कुरा रहा था और हैरान भी हो रहा था कि उसके बच्चे इतने इंटेलिजेंट हैं। उन दोनों को बातें करते करते काफ़ी टाइम हो जाता है। उसके बाद विंग वांगजी की तरफ देखता है और वांगजी से कहता है, वांगजी, क्या तुम्हें भूख लगी है। वांगजी हाँ में सर हिलाता है और कहता है, हाँ, भूख तो लगी है।
विंग जल्दी से अपना फ़ोन निकालता है और फूड ऑर्डर करने लगता है। वांग जी जब यह देखता है तो विंग से पूछता है कि तुम फूड ऑर्डर क्यों कर रहे हो। विंग कहता है, वांग जी तुम्हें पता है ना मुझे खाना बनाना नहीं आता। वांग जी अब हैरानी से विंग की तरफ देखता है और कहता है, क्या इतने सालों में तुमने अभी तक खाना बनाना नहीं सीखा। विंग अपना नाम में सर हिलाता है। फिर वांग जी कहता है कि आज सुबह जो मैंने ब्रेकफास्ट किया था क्या वो तुमने नहीं बनाया था। विंग फिर से नाम में सर हिलाता है। वांग जी अभी भी हैरानी से विंग की तरफ देखता है। विंग कहता है कि वो ब्रेकफास्ट तो वांगसन और बीजान ने बनाया था। वांग जी जब यह सुनता है तो चौंक जाता है और विंग की तरफ देखते हुए कहता है, क्या उन दोनों को खाना बनाना आता है। विंग हाँ में अपना सर हिलाता है और कहता है, हाँ वो दोनों अच्छे से खाना बना सकते हैं। उन दोनों ने तो मुझे किचन में नो एंट्री दे रखी है। अगर मैं गलती से किचन में चला गया ना तो वो दोनों भड़क जाते हैं, क्योंकि तुम्हें भी पता है ना अगर मैं किचन में गया तो किचन की क्या हालत बनाता हूँ। वांग जी जब ये सुनता है तो मुस्कुरा देता है और कहता है, मेरे दोनों बेटे बहुत अच्छे हैं। विंग जब ये सुनता है तो मुस्कुरा देता है। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है कि चलो ऑर्डर कैंसिल कर दो, मैं घर में ही कुछ बना देता हूँ। ऐसा कहकर वांग जी किचन की तरफ जाने लगता है। विंग भी वांग जी के पीछे पीछे जाने लगता है और वांग जी को बताने लगता है कि कौन सा सामान कहाँ पर रखा है। वांग जी सब काम खुद अकेले कर रहा था। विंग जब ये देखता है तो कहता है, वांग जी क्या मैं सब्जी कट कर दूँ। वांग जी कहता है, तुम कर पाओगे। विंग हाँ में अपना सर हिलाता है और वेजिटेबल कट करने की कोशिश करता है, लेकिन वेजिटेबल वह कट नहीं कर पाता। वांग जी हैरानी से विंग की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें डॉक्टर किसने बनाया। तुम डॉक्टर लोग तो नाइफ के साथ अच्छे से काम कर सकते हो, इंसान की बॉडी कट कर सकते हो, से बुलेट या उनकी कोई इंजरी चेक कर सकते हो, और तुम वेजिटेबल नहीं काट पा रहे। विंग अपना मुंह बना लेता है और कहता है, आज तक मैंने कभी वेजिटेबल कट किया है जो कट करूँगा। इंसान की बॉडी अलग होती है और वेजिटेबल की बॉडी अलग। वांग जी जब विंग की यह बात सुनता है तो जोर जोर के हंसने लगता है और कहता है, विंग तुम भी ना सीरियसली, तुमने वेजिटेबल को बॉडी कहा। वेजिटेबल तो सिर्फ वेजिटेबल होती है, उनकी कोई बॉडी नहीं होती। विंग कहता है, होती है ना, ये देखो ना। ऐसा कहकर कैरेट निकाल कर वह कैरेट वांग जी को दिखाने लगता है। वांग जी कहता है कि विंग इस कैरेट को अलग रख दो, मुझे वेजिटेबल में कैरेट बिल्कुल पसंद नहीं है। विंग जब ये सुनता है तो मुस्कुरा देता है और कहता है कि वांग जी लेकिन मुझे तो कैरेट बहुत पसंद है ना। वांग जी कहता है, वो तो पसंद होगा ही ना, तुम बनी जो हो और बनी को तो कैरेट बहुत पसंद होता है। ये सुनने के बाद विंग अपना मुंह बना लेता है और कहता है, अच्छा मैं बनी हूँ तो तुम कौन हो। वांग जी एक डेविल स्माइल करता है और कहता है, मैं लॉयन हूँ और ये लॉयन अब कुछ देर में ही इस बनी को खाने वाला है। ऐसा कहकर वांग जी विंग की तरफ बढ़ने लगता है और विंग के होठों पर किस करने लगता है। विंग भी वांग जी के किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। वांग जी जल्दी से विंग को अपनी बाहों में उठा लेता है। विंग यह देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, तुम क्या कर रहे हो। वांग जी धीरे से विंग के कान में कहता है, अब मैं बनी को खाने वाला हूँ। ऐसा कहकर वांग जी विंग को बेडरूम में ले जाता है। विंग कहता है, हम तो लंच तैयार कर रहे थे ना। वांग जी विंग की तरफ देखकर मुस्कुरा देता है और कहता है, मुझे तो भूख लग गई है, पहले मैं अपना मील खाऊंगा, उसके बाद जाकर फूड तैयार करूंगा। ऐसा कहकर वह सीधे विंग को बेड पर फेंक देता है। विंग बेड पर बाउंस हो जाता है। वांग जी की तरफ हैरानी से देखने लगता है और कहता है, नहीं वांग जी, मुझे पहले से ही बहुत पेन है। कल रात को तुमने एक के लिए मुझे नहीं छोड़ा, तुम एक नंबर के बीस्ट हो, अब तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। लेकिन वांग जी विंग की एक भी बात नहीं सुनता है और सीधे विंग के ऊपर आ जाता है और विंग को किस करना स्टार्ट कर देता है। विंग पहले वांग जी को मना कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे विंग को भी अच्छा लगने लगता है। वह दोनों एक दूसरे की बॉडी को टच कर महसूस कर रहे थे। तभी वांग जी विंग को नेकेट करना स्टार्ट कर देता है। विंग भी वांग जी की मदद करता है और वांग जी को भी नेकेट करने लगता है। वह दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और एक दूसरे को टच कर रहे थे। विंग को अभी बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। वांग जी अपना कार्यक्रम स्टार्ट करने ही वाला था कि तभी अचानक उनके डोर का बेल रिंग होता है। विंग हैरानी से वांग जी की तरफ देखता है और वांग जी हैरानी से विंग की तरफ देखता है। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, इस टाइम कौन आया है। विंग कहता है, पता नहीं, शायद बच्चे आ गए होंगे। वांग जी जब यह सुनता है तो जल्दी से बेड से खड़ा हो जाता है। विंग भी खड़ा हो जाता है। विंग अपने कपड़े पहनना स्टार्ट कर देता है। वांग जी एक बार अपने आप को देखता है और एक बार अपने लोअर पार्ट को देखता है जो अभी तक हार्ड था। वह विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग मैं इसका क्या करूं। विंग जब यह देखता है तो कहता है कि तुम वॉशरूम में जाओ, अगर बच्चों ने तुम्हें इस तरह से देख लिया तो ज़रूर तुम्हारा मजाक बनाएंगे। वांग जी जब यह सुनता है तो हाँ में अपना सिर हिलाता है और जल्दी से वॉशरूम में चला जाता है और विंग अपने आप को ठीक करता है और उसके बाद वह जाकर डोर ओपन करता है। डोर ओपन करते ही विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वांगसन और बीजान के साथ कुछ लोग आए थे। वह उन लोगों की तरफ हैरानी से देख रहा था। वांगसन और बीजान दोनों मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, मॉम इनसे मिले, ये ग्रैंड माँ है, ये ग्रैंडफादर है, ये अंकल है, ये एक और अंकल है और ये हमारी ना होने वाली मॉम है।
यंगजी जब ये सुनती है तो उन दोनों के सर पर एक एक टप्पी मारती है और कहती है, तुम दोनों क्या बकवास कर रहे हो। विहिंग जब ये सुनता है तो अपने ही जगह पे स्टैचू हो जाता है और उन लोगों की तरफ हैरानी से देखने लगता है। वांगसन और वीजान जब यह देखते हैं कि उनकी मॉम कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही है तो वह दोनों विहिंग का हाथ पकड़ते हैं और उसे ज़ोर से हिलाते हैं। विहिंग अपने सेंस में वापस आता है और उन लोगों की तरफ देखने लगता है। वांगसन और वीजान विहिंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि मॉम, क्या आप हमें अंदर नहीं आने दोगे। विहिंग जल्दी से दरवाजे से दूर हट जाता है। सभी लोग अंदर आ जाते हैं। कार्मेन ली इधर उधर देखती है और विहिंग की तरफ देखते हुए कहती है कि वांगजी कहाँ हैं। विहिंग ये सुनने के बाद घबरा जाता है और घबराते हुए कहता है कि वो इस वक्त वॉशरूम में है। वांगसन और वीजान जब ये सुनते हैं तो कहते हैं, हम जाकर डैड को लेकर आते हैं। ऐसा कहकर वांगसन और वीजान सीधे विहिंग के बेडरूम में चले जाते हैं। विहिंग उन लोगों की तरफ देखता है और घबराते हुए उन लोगों को बैठने को बोलता है। उधर वांगसन और वीजान विहिंग के बेडरूम में जाते हैं और वॉशरूम के सामने खड़े होकर वांगजी को बुलाने लगते हैं। इधर वांगजी अपने ही काम में बिजी था क्योंकि वह अभी तक शांत नहीं हुआ था। वह बार बार अपने लोअर पार्ट को देख रहा था और कह रहा था कि शांत हो जा भाई, मुझे बाहर जाना है, बच्चे बुला रहे हैं। फिर वांगजी वॉशरूम के अंदर से ही वांगसन और वीजान को कहता है कि वह बात ले रहा है, कुछ ही देर में बाहर आ जाएगा। वांगसन और वीजान जब यह सुनते हैं तो वह विहिंग के रूम से बाहर निकल जाते हैं। उधर बाहर लिविंग रूम में जब विहिंग उन लोगों को बैठने को बोलता है तो सभी लोग बैठ जाते हैं। विहिंग घबराते हुए उन लोगों की तरफ देखता है और कहता है, मैं आप लोगों के लिए पानी लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर विहिंग जल्दी से किचन में चला जाता है और उन सब के लिए पानी लेकर बाहर आता है। सभी लोग पानी ले लेते हैं और पीने लगते हैं। इतने में वांगसन और वीजान भी बाहर आ जाते हैं। विहिंग सब लोगों की तरफ देखता है और कहता है, आप लोग क्या लेना चाहेंगे, चाय, कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक। कार्मेन ली जब ये सुनती है तो मुस्कुरा देती है और अपनी जगह से खड़ी होती है और विहिंग का हाथ पकड़ती है और कहती है, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं, तुम मेरे पास आकर बैठो, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी हैं। विहिंग घबराते हुए हाँ में अपना सर हिलाता है। उसके बाद कार्मेन ली विहिंग को लेकर बैठ जाती है। विहिंग सबकी तरफ घबराते हुए देखता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि सब लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। सब लोगों के फेस सीरियस थे जिस वजह से विहिंग और भी ज़्यादा घबरा रहा था। तभी वांगसन और वीजान किचन में चले जाते हैं कुछ बनाने के लिए। विहिंग घबराते हुए एक बार सबकी तरफ देखता है और फिर कार्मेन ली की तरफ देखता है और कहता है, जी कहिए, आपको क्या बात करनी थी। कार्मेन ली थोड़ा सा मुस्कुराती है और कहती है, अभी करूँगी, लेकिन पहले उस नालायक को तो आने दो, फिर बताती हूँ मुझे तुमसे क्या ज़रूरी बात करनी है। विहिंग अपना फेस नीचे कर लेता है। कार्मेन ली यह देखकर थोड़ा सा मुस्कुरा देती है। तभी वांगजी भी रूम से बाहर आ जाता है, लेकिन जैसे ही अचानक अपनी पूरी फैमिली को वहाँ देखता है तो वह डर जाता है और फिर खुद को शांत करने की कोशिश करता है। फिर धीरे से उन लोगों के पास आता है। कार्मेन ली जैसे ही वांगजी को देखती है वह अपनी जगह से उठती है और सीधे वांगजी के कान को पकड़कर खींचती है और कहती है, तुम इतने सालों से हमसे ये राज छुपा कर रखा तुमने पहले क्यों नहीं बताया तुम किसी से प्यार करते हो, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दो प्यारे प्यारे ग्रैंडसन को हमसे दूर रखने की। वांगजी अपने कान को छुड़ाते हुए कहता है, मॉम मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज़ मेरे कान को छोड़िए। कार्मेन ली और ज़ोर से खींचती है और कहती है, होने दो दर्द, तुम बिल्कुल नालायक हो, एक बार हमें बता तो देते। वांगजी कहता है, मैं कंफ्यूज हो गया था मॉम, कहीं आप विहिंग को रिजेक्ट ना कर दो। विहिंग को रिजेक्ट? हमने विहिंग को अभी तक रिजेक्ट नहीं किया, रिजेक्ट तो तुमने किया था, और तुम्हारी इसी हरकत की वजह से मेरे प्यारे प्यारे दो ग्रैंडसन हमसे दूर थे। वांगजी कार्मेन ली की तरफ देखता है और कहता है, मॉम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मुझे उस वक्त लगा कि कहीं आप विहिंग को रिजेक्ट ना कर दो या विहिंग को पसंद ना करो, इसलिए मैंने विहिंग को एक्सेप्ट नहीं किया था। लेकिन विहिंग की भी इसमें गलती है। विहिंग ने एक बार भी नहीं बताया कि वो प्रेग्नेंट है। अगर यह बात वह पहले बता देता तो मैं कुछ भी हो जाए विहिंग का साथ नहीं छोड़ता। कार्मेन ली जब ये सुनती है तो गुस्से से वांगजी की तरफ देखती है और कहती है, अगर उस टाइम हम मना कर देते तो। वांगजी कहता है, उस वक्त अगर आप मना कर देते तो भी मैं विहिंग का साथ देता, क्योंकि मैं विहिंग को ऐसी हालत में नहीं छोड़ सकता था मॉम, लेकिन मुझे पता नहीं था कि विहिंग मेरे बेबी से प्रेग्नेंट था। उसके बाद कार्मेन ली विहिंग की तरफ देखती है और कहती है, बेटा जब वांगजी ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया था तब तुम्हें हमारे पास आना चाहिए था। विहिंग अपनी नज़रें नीचे कर लेता है और कहता है, मुझे उस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आया था, इसलिए मैं अपने शहर वापस चला गया था। कार्मेन ली विहिंग के पास जल्दी से आकर बैठ जाती है और कहती है, तुम बहुत अच्छे हो बेटा, तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद वांगसन और वीजान को वर्त नहीं देता, उन्हें अबॉर्ट करवा देता। विहिंग जब यह सुनता है तो कार्मेन ली की तरफ देखता है और कहता है, नहीं आंट, ऐसा नहीं हो सकता, इनमें उन दोनों की कोई गलती नहीं थी, गलती तो हम दोनों ने की थी। ऐसा कहकर विहिंग फिर से अपनी नज़र नीचे कर लेता है। कार्मेन ली यह देखकर मुस्कुरा देती है। तभी वहाँ पर वांगसन और वीजान आ जाते हैं। वह दोनों कॉफ़ी बनाकर लेकर आए थे। कार्मेन ली जब यह देखती तो हैरानी से वांगसन और वीजान की तरफ देखती है और कहती है, तुम दोनों किचन में हमारे लिए कॉफ़ी बनाने गए थे। दोनों भाई हाँ में अपना सर हिलाते हैं और कॉफ़ी को टेबल पर रख देते हैं। सब लोग अपनी अपनी कॉफ़ी लेकर पीने लगते हैं। कार्मेन ली जब कॉफ़ी पीती है तो
तो कार्मेली हैरान हो जाती है और हैरानी से वांगसन और वीजान की तरफ देखती है और कहती है तुम दोनों तो बहुत टेस्टी कॉफ़ी बनाते हो। वांगसन और वीजान जब ये सुनते हैं तो मुस्कुरा देते हैं। तभी वांगजी बीच में बोलता है मॉम, ये दोनों सिर्फ कॉफ़ी टेस्टी नहीं बनाते, ये दोनों खाना भी अच्छा बनाते हैं। कार्मेली हैरानी से अब वांगसन और वीजान की तरफ देखने लगती है, फिर विंग की तरफ देखती है। वांगजी जल्दी से बोलता है विंग को कुछ बनाना नहीं आता मॉम। विंग का किचन में जाना फॉरबिडन है मॉम। अगर विंग गलती से किचन में चला गया तो किचन में वह आग लगा देता है। कार्मेली जब ये सुनती है तो विंग की तरफ देखने लगती है। विंग गुस्से से वांगजी की तरफ देखने लगता है और उसे इशारे में बताता है मैं थोड़ी देर बाद तुम्हें बताता हूँ। लेकिन वांगजी जब यह देखता है तो वह अपनी नज़र दूसरी तरफ कर लेता है। इसके बाद सभी लोग अपनी अपनी कॉफ़ी एंजॉय करने लगते हैं। फिर वांगजी सबकी तरफ देखता है और कहता है आप लोग अचानक से यहाँ कैसे आ गए? क्या यंगजी ने हम दोनों के बारे में आपको बताया? कार्मेली हाँ में अपना सर हिलाती है और कहती है हाँ, और वांगसन और वीजान को भी हमसे मिलाया। वांगजी जब यह सुनता है तो हैरानी से वांगसन और वीजान की तरफ देखता है और कहता है क्या तुम दोनों लैंड मैंसन में गए थे? वांगसन और वीजान हाँ में अपना सर हिला देते हैं। विंग जब यह देखता है तो गुस्से से वांगसन और वीजान की तरफ देखने लगता है और कहता है तुम दोनों को तो मैंने स्कूल जाने को कहा था ना, तो तुम दोनों वहाँ कैसे पहुँच गए? तभी वांगसन और वीजान यंगजी की तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं हमने तो सिर्फ आंट से लिफ्ट मांगी थी, लेकिन आंट हमें स्कूल ले जाने के बजाय लैंड मैंसन में ले गई थी। वांगजी जब यह सुनता है तो यंगजी की तरफ गुस्से से देखता है और कहता है तुम उन्हें लैंड मैंसन में ले गई थी, मगर क्यों? तुम उन्हें स्कूल भी तो छोड़ सकती थी। यंगजी वांगजी की तरफ देखती है और कहती है एक तो तुम दोनों ने मेरा दिल तोड़ दिया, उस वक्त मैं कितनी टूटी हुई थी, और ये दोनों मेरा मजाक बना रहे थे, इसलिए मैं इन्हें सीधे लैंड मैंसन में ले गई। वहाँ जाकर मैंने मॉम से तुम्हारे और वीगा के बारे में सारी बात बता दी। कार्मेली जब यह देखती है कि वांगजी यंगजी पर गुस्सा कर रहा है तो वह वांगजी की तरफ गुस्से से देखती है और कहती है यंगजी ने जो किया बिल्कुल सही किया, और तुम ये बात हमको कब बताते वांगजी? वांगजी जब कार्मेली की बात सुनता है तो कार्मेली की तरफ देखता है और कहता है मॉम, मैं आप लोगों से बात करने ही वाला था, कल ही तो मुझे मेरे बच्चों के बारे में पता चला है। विंग से मैंने माफ़ी मांग ली, विंग ने मुझे एक्सेप्ट भी कर लिया। ये सब इतना सडन हुआ कि मैं आप लोगों को कुछ बता ही नहीं पाया, और यंगजी ने भी आकर सुबह बहुत हंगामा कर दिया था। यंगजी जब वांगजी की यह बात सुनती है तो वांगजी की तरफ गुस्से से देखने लगती है। तो चलिए गाइज, आज के लिए इतना ही। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।